अब आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर हम लोग देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक माना जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर जिसको चाइनीज में मैपम योमको बोलते हैं चाइनीज लोग, झील के पास कैलाश पर्वत के चोमांगयुंगडुंग ग्लेशियर या हिमनद के पास है। दक्षिण तिब्बत में यह शुष्क और समतल क्षेत्र में बहते हुए 1200 किलोमीटर, अगर वहां से फिर निकलता है तो जब तिब्बत का क्षेत्र है, जानते हैं तिब्बत का काफी ड्राई है, तो वहां से लगभग 1200 किलोमीटर के सफर करने के बाद ये स्वांगपो नाम से जाना जाता है। ये दूरी तय करती है और यहाँ इस एरिया में इसको सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शोधक होता है। रांगो सांगपो तिब्बत में इस नदी के दाहिने ओर मिलता है, यानी इसी सांगपो के पास दाहिने ओर से एक और नदी मिलती है जिसको रांगपो सांगपो कहा जाता है, रांगो सांगपो कहा जाता है। तो सांगपो का शाब्दिक अर्थ तिब्बती भाषा में शोधक यानी प्योरिटी, प्योर करने वाला, और ये 1200 किलोमीटर चलता है और वहां इसको किसको, ब्रह्मपुत्र को आपको सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो रिवर से जाना जाता है। अब यह नदी शीशांग या दिशांग के नाम से नामचा बारुआ अगर याद होगा, हमने अभी आपको फिजिकल में पढ़ाया था कि इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर में, तो जो नामचा बारुआ है वहां तक हिमालय है। उसके नामचा बारुआ के बाद क्या है, हिमालय आपको पूर्वांचल की पहाड़ियां शुरू हो जाती है। तो यही नामचा बारुआ जो हमने बताया था 7755 मीटर की ऊंचाई पर है, उसके तलहटी के पास से ये नदी उस जगह इसका नाम दिशांग या शीशांग नाम से जाना जाता है इस नदी को। यह जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो वो जिस सिटी के पास आती है उसको सादिया शहर है, उसके पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। कभी कभी ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में किस जगह से प्रवेश करती है, तो ये सादिया शहर है, वहां से भारत में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए अपने मुख्य बाएं तट की सहायक नदी दिबांग अथवा सिकांग और लोहित से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है। अब ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है, यहां सादिया के तट पे इंटर किया, यहां भी ब्रह्मपुत्र इसको नहीं बोला जा रहा है। फिर उसके बाद इसकी बाएं तट की नदी दिबांग या सिकांग मिला, फिर लोहित मिला, और ये तीनों नदी मिलने के बाद तब इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो इतनी नदियां मिलने के बाद पहले तो हम लोग देखे सांगपो, फिर रांगो सांगपो मिला, और फिर ये इंडिया में आया तो दिबांग या सिपांग, और फिर लोहित मिलने के बाद तब जाके ये ब्रह्मपुत्र कहलाया, और उसके बाद से इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसके बाईं तट की प्रमुख नदियां में है बूढ़ी दिहान, धनसरी, ये सब जो है धनसरी दक्षिण, ये सब नदियां, और ये नदियां आपको नॉर्थ ईस्ट की नदियां हैं, और ये नदियां काफी बच्चे लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। और ये नदी अक्सर आपको पूछ सकता है कि दाईं ओर से कौन बह रही है, बाईं ओर से कौन बह रही है, तो ये सब आपको अभी हम एक मैप देंगे, जिस मैप पे आपको ये सारी क्लियरिटी बहुत अच्छी तरह से आप क्लियर आपका हो जाएगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो महत्वपूर्ण, अब ये बाएं और दाहिनी ओर की जो नदियां हैं वो है सुबनसिरी, कामेंग, मानस और शंकेश। ये सारी नदियां जो है ये आपका इसकी दाहिनी ओर की नदियां हैं। अब इसको हम देखें तो सुबनसिरी जिसका उद्गम स्थल एक पूर्ववर्ती नदी है, और ब्रह्मपुत्र के धुबरी के पास बांग्लादेश में ये प्रवेश करती हुई दक्षिण की ओर बहती है, और ये जैसे ही बांग्लादेश में ये प्रवेश करता है तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी के दाहिने तट पर मिलती है, तब इस नदी को जमुना कहा जाता है। अब जब ये बांग्लादेश में चला गया तो यमुना नहीं जमुना, जौ से जमुना कहा जाता है, और अंत में ये पद्मा नदी में विलीन हो जाती है और फाइनली बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इस तरह ये सफर है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का। ये ब्रह्मपुत्र नदी काफी बड़ी है। आगे हम लोग देखें इसका मैप, तो मैप पे आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, ये यारलांग सांगपो, यह यहां से निकलता है
और यहाँ से बहते हुए तकरीबन जो हमने बताया 1200 किलोमीटर के आसपास चलता है। और यहाँ ये नामचा बारुआ है और नामचा बारुआ के पास ये तलहट्टी से निकलता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक नदी आती है जिसको सिकांग और दिहांग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह एक और आपका यहाँ पे आता है ये नदी देख रहे हैं, ये एक सहायक नदी है, इसका नाम है आपको दिबांग या सिकोंग। ये दिहांग और दिबांग दोनों अलग अलग रिवर है, यहाँ देखिए। और फिर यहाँ ये लोहित, ये है धनसरी, बूढ़ी दिहांग और ये लोहित, ये बूढ़ी दिहांग और लोहित, ये सब जब मिलता है तब यहाँ आके ये ब्रह्मपुत्रा कहलाता है, तब यहाँ आके ये ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। ये आपका यारलांग सांगपा, फिर बूढ़ी दिहांग, और ये जो नदी है ये धनसरी, धनसरी, ये धनसरी नदी है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये आपको बहुत मुश्किल से कोई मैप पे मिलेगा, ये काफी मेहनत करने के बाद ये मैंने ग्राफिक्स से इसको बनाया है। तो आप लोग इसको रख लें, आप लोग को बहुत काम देगा एग्जाम में।